प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स सब्जेक्ट में लेसन 8 वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यह गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण अचर रहता है परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। मतलब क्या? इसका मतलब है कह रहा है कि अगर कोई कण है किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त को एक निश्चित बिंदु मान करके उसके चारों ओर किसी वृत्त की परिधि पर अगर वृत्तीय पथ पर अचर चाल से कांस्टेंट स्पीड से अगर चलता है अचर चाल से, तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यह गति कह रहा है कि ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है कि जब चाल उसकी अचर है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि उस त्वरण का परिमाण भी क्या है, अचर रहता है, परंतु उसकी लगातार हर पॉइंट पर दिशा बदल रही होती है। लेकिन दिशा बदलने के बावजूद भी उसकी चाल अचर होती है। अचर चाल होने के कारण उसका परिमाण भी अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी गति जो होती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब कि कोई कण अगर किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अगर अचर चाल से चलती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसके बाद है कोणीय विस्थापन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोणीय विस्थापन क्या है। कह रहा है कि अगर कोई कण है, अगर किसी वृत्त की परिधि पर चल रहा है, अगर उस वृत्त की परिधि पर चलता है तो किसी क्षण उसका जो त्रिज्य सदिश है वह उसकी प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण घूमता है उस कोण को उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई कण है, अब वह वृत्त किसी वृत्त की परिधि पर चल रहा है और किसी क्षण मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर है, यहाँ से अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है वह उस क्षण वह कोण जो होता है उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए। ये तो परिभाषा थी कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर अचर चाल से किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है उस कोण को उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। यानी कोई कण वृत्त की परिधि पर चल रहा होता है और किसी समय उस कण का जो त्रिज्य सदिश है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण केंद्र पर अंतरित करता है, घूमता है, उस कोण को उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। मान लेते हैं कि जो कण है वह वृत्त की परिधि पर वामावर्त दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी ये डायरेक्शन है इसके घूमने की, ऐसे घूम रहा है, चल रहा है। तो वामावर्त दिशा में P0 बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से वह चलना प्रारंभ कर रहा है, माना T1 समय में। अब हमने कंसीडर हम कहाँ से कर रहे हैं, जब समय T1 था, चल यहाँ से रहा है, हम कंसीडर T1 से कर रहे हैं। माना T1 समय में जो कण है वह केंद्र पर θ1 कोण अंतरित कर रहा है और T2 समय में θ2 कोण अंतरित कर रहा है। यानी जब समय T1 था तो उसका कोण जो था वह यानी कोणीय विस्थापन जो था θ1 था, T2 समय में कोणीय विस्थापन θ2 हो गया। तो अब T2 माइनस T1 समयांतराल में समयांतराल में कोण केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगा कण, θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1 को हम डेल्टा थीटा कहते हैं और T2 माइनस T1 समयांतराल को डेल्टा T सूक्ष्म समयांतराल कहते हैं। अर्थात
किसी क्षण जब t1 पर उसका कोणीय विस्थापन θ1 था, t2 पर θ2 था, तो t2 माइनस t1 समयांतराल में अर्थात डेल्टा t समयांतराल में वह केंद्र पर, सेंटर पर जो है उसका कोणीय विस्थापन जो हो जाएगा वह θ2 माइनस θ1 अर्थात डेल्टा थीटा हो जाता है, और वह वृत्त की परिधि पर डेल्टा यस दूरी चलता है, और यह जो डेल्टा यस दूरी है उसका रेखीय विस्थापन कहलाता है। तो कह रहा है कि t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t समयांतराल में θ2 माइनस θ1 अर्थात डेल्टा थीटा कोण अंतरित करता है। तब वृत्त की परिधि पर वह डेल्टा यस दूरी चलता है, और डेल्टा यस दूरी जहाँ डेल्टा यस क्या है, कण का रैखिक विस्थापन है, यानी रेखीय विस्थापन है। वृत्त की परिधि पर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन में डेल्टा t समयांतराल में वृत्त की परिधि पर डेल्टा यस दूरी चलता है। तो परिभाषा के अनुसार जो कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा इक्वल टू रेखीय विस्थापन डेल्टा यस बटे त्रिज्या। आप पढ़े होंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। तो उसी से अब कोण क्या है, डेल्टा थीटा है, और डेल्टा यस चाप क्या है, डेल्टा यस है, कोणीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है, और आर त्रिज्या है। यह कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध है। तो अगर कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध पूछ रहा है तो यह संबंध हम बताएंगे। कोण और अथवा कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। कोण अथवा कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। अब इसके बाद कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक रेडियन कोण किसको कहते हैं। तो एक रेडियन क्या है, यदि वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। फिगर से समझिए, यहाँ कह रहा है कि यह जो चाप है जो डेल्टा यस है वह कह रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या अगर आर है इसके बराबर हो जाए, यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर यहाँ चाप अंतरित कर रहा है। रेखीय विस्थापन जो हो रहा है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो रहा है, तो उस दशा में यह जो डेल्टा थीटा कोण अंतरित होगा वह एक रेडियन कहलाएगा। यानी वृत्त का जो चाप है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या के बराबर उसका रेखीय विस्थापन हो रहा है। तो रेखीय विस्थापन वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो रहा है, उस दशा में जो उसके केंद्र पर कोणीय विस्थापन होगा वह एक रेडियन कहलाएगा। अब इसके बाद है कोणीय वेग क्या है। वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वेग को कहते हैं विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को जो है हम वेग कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन शब्द कह देंगे। वृत्तीय गति में यानी वह कण क्या है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय वेग को हम प्रायः ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं मैथमेटिकली, देखिए कि एक सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। ये पीछे भी हो चुका है। तो डेल्टा टी समयांतराल में कण जो है केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तब इस समयांतराल में कण का औसत कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा बार। औसत कोणीय वेग को ओमेगा बार से करते हैं, जो कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, अर्थात ओमेगा बार बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। अब कह रहा है कि यह जो समयांतराल है डेल्टा टी ये बहुत छोटा हो, अति सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो। तब जो औसत कोणीय वेग होता है वह तात्कालिक कोणीय वेग के बराबर होगा। कब औसत कोणीय वेग तात्कालिक कोणीय वेग के बराबर कब होगा, जब डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जो समयांतराल है डेल्टा टी है वह 0 को टेंस कर रहा हो लेकिन 0 ना हो, 0 के करीब हो, अति सूक्ष्म हो लेकिन 0 ना हो। तो उस दशा में तात्कालिक कोणीय वेग जो हो जाएगा ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। इस दशा में ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा अपन डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपन डी टी। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, और इसकी बीमा हो जाती है टी इनवर्स, क्योंकि रेडियन की कोई बीमा नहीं होती, सेकेंड का सेकेंड टी इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी टी इनवर्स। अब कह रहा है कि कण जो है एक पूरे चक्कर में
2 पाई रेडियन कोण घूमता है। अगर कण जो है किसी वृत्त की परिधि पर चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है तो वह 2 पाई रेडियन कोण घूमता है, तथा एक पूर्ण चक्कर में लगाने में अगर लिया गया समय कैपिटल T है तो वह कण का परिक्रमण काल कहलाता है। एक चक्कर में एक पूर्ण चक्कर करने में कण द्वारा लिया गया समयांतराल जो है वह कण का परिक्रमण काल कहलाता है। अतः कण का औसत कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा बार बराबर 2 पाई अपान T, यानी जहाँ d थीटा है वहाँ 2 पाई रख देंगे और जो dt है वहाँ पूरा एक चक्कर लगाने का जो परिक्रमण काल का जो समय है कैपिटल T है। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाए तो कण का औसत कोणीय वेग जो हो जाएगा ओमेगा बार 2 पाई n के बराबर होगा। एक चक्कर में t की जगह 1 रख देंगे और यहाँ n चक्कर लगा रहा है तो n लिख देंगे, जहाँ n बराबर 1 अपान T जो कि कण की परिक्रमण आवृत्ति है। फिलहाल आज बस इतना ही।